मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पुलिस वाले क्या इंसान नहीं हैं, क्या इनकी माएँ बहनें नहीं हैं। ये मुझसे मेरी बहनों के नाम पूछते हैं, क्या इनको ये खौफ़े खुदा नहीं है कि इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया। मेरे बालों को मेरे हाथों पे ये देखें ठुड्डे मारते, मेरी सारी यहाँ से मुझे नीचे तक बाहर तक घसीटते। यहाँ पर ठुड्डे मारा था तो उसने कहा कि नीदे ना कर, नवीद ना कर, मर जाएगा ही। पुलिस वाले आए थे एसआई साहब, उन्होंने कहा बट इत्थों तो तू निकल जाएगा, अगों साढ़े कोलों तू निकल सकता, सुबह अदालत च मैं तेनू। मैं इमरान खान का टाइगर था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद असद सलीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 13 तारीख को लाहौर में पीडीएम जो है वो जलसा करने जा रही है और हुकूमत का ये कहना है कि हम ये जलसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। एक तरफ हुकूमत ये कह रही है कि हम इसकी राह में रुकावट नहीं डालेंगे, दूसरी जानिब गिरफ़्तारियाँ भी की जा रही हैं। कल एक गिरफ़्तारी हुई, हमने देखा कि वीडियो सामने आई किस तरह पुलिस वालों ने डीजे भट्ट साहब को घसीटा और लेके चले गए, उन पर एक पर्चा भी कर दिया गया। अब 13 तारीख से पहले गिरफ़्तारी, क्या ये सियासी गिरफ़्तारी है या वाकई कोई और वजह थी गिरफ़्तारी की जो पुलिस कह रही है? डीजे भट्ट साहब से जानते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका सर। इसी सोफ़े पे कल सुबह 11 बजे अचानक पुलिस ने मेरे ऊपर रेड किया और मुझे बड़े नामुनासिब तरीके से यहाँ से लेकर गए। मुझे जानवरों से भी बुरा सलूक किया गया। मेरे बालों को मेरे हाथों पे ये देखें ठुड्डे मारते, मेरी सारी यहाँ से मुझे नीचे तक बाहर तक घसीटते। कोई वो यहाँ पर ठुड्डे मारा था तो उसने कहा कि नीदे ना कर, नवीद ना कर, मर जाएगा ही। मार्केट पूरी में यहाँ पर ऐसे होना शुरू हो गया कि शायद कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ ली है। हम मज़दूर लोग हैं, हम मेहनतकश लोग हैं, हम अपने काम में एक्सपर्ट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अपना काम मुआवजे लेकर देते हैं। हमें कोई शौक़ नहीं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ में जाकर नारे लगाने का, या हमें कोई शौक़ नहीं है किसी भी जगह जाकर ख़ुद से साउंड सिस्टम देने का। कोई भी सर्विस हम देते हैं, हम उसका पैसा लेते हैं। अब ये पुलिस ने क्यों रेड किया, ये अदलिया जाने, और हमारे जो मुल्क के सिक्योरिटी इदारे हैं उनको इसके बारे में ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा, कल हमने देखा कि आपकी एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें आप थाने में खड़े हैं और सामने एक पिस्तौल जो है पड़ी हुई है। अभी आपने ये लाइसेंस यहाँ पे अवेज़ा भी कर दिया है और उनकी जानिब से एफआईआर में ये कहा गया कि आपके पास गैर कानूनी असला है। गैर कानूनी असले का लाइसेंस कहाँ से आ गया आपके पास? सर वो अलमारी में से मेरा वेपन निकाल कर लेकर गए। मुझे लेकर जाने के बाद मेरे यहाँ पर से मेरा 53,400 रुपये मेरी जेब से वो भी इन्होंने निकाला। मेरा यहाँ से जो वेपन लेकर गए, जो बिल्कुल गवर्नमेंट ने मुझे, ये मेरा डिजिटल लाइसेंस बना हुआ है जिसका भी 2022 में वैलिडिटी है, और वो यहाँ से निकाल कर लेकर कोई झूठी, उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कुछ तो बनाना था ना, अपना जौन सा है जो जुर्म उन्होंने किया उसको छुपाने के लिए, तो ये फ़ेक मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज की और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसकी मुझे कोर्ट ने ज़मानत दे दी। सर अच्छा, आपने बताया कि पुलिस वालों का रवैया जो था आपके साथ थाने के अंदर इतना कोई अच्छा नहीं था, उन्होंने आपको गालियां भी दी, आपको मारा पीटा भी, तो क्या उन्होंने आपको ये भी प्रेशराइज़ किया है कि आप दोबारा पीडीएम के किसी जलसे में या नून लीग के किसी जलसे में अपना साउंड सिस्टम प्रोवाइड नहीं करेंगे? बिल्कुल। नवाब टाउन से एक पुलिस वाले आए थे एसआई साहब, उन्होंने कहा बट इत्थों तो तू निकल जाएगा, अगों साढ़े कोलों तू निकल सकता, सुबह अदालत च मैं तेनू अपने नाल लै जावांगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपने उसमें मुलविस कर रहा हूँ। जो 7 तारीख को PMLN का जलसा हुआ था, मुझे उसका इल्म भी नहीं था। उसके अंदर जो साउंड सिस्टम लगाया है मैं आपको उसमें घसीट के ले जाऊँगा। तो पुलिस प्रेशराइज़ तो बहुत ज़्यादा कर रही है, लेकिन मेरा हौसला कभी भी जो उनसे हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। मैं बिल्कुल हौसले से हूँ। अगर कोई मुझे मेरे काम का मुआवजा देगा तो मैं काम करूँगा, बिल्कुल करूँगा। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये पुलिस वाले क्या इंसान नहीं हैं, क्या इनकी माएँ बहनें नहीं हैं। ये मुझसे मेरी बहनों के नाम पूछते हैं, क्या इनको ये खौफ़े खुदा नहीं है कि इज़्ज़तें सबकी साझी होती हैं। इमरान खान की एक स्पीच जो है वो कल से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे दोबारा दिखाई जा रही है। उसमें वो आपके कंधे पे उन्होंने हाथ रखा हुआ है और वो ये कह रहे हैं कि जब कोई नहीं खड़ा था तो डीजे भट्ट मेरे साथ खड़ा था। डीजे भट्ट ने जलसे में भी इमरान खान का साथ दिया और जब आंसू गैस की शेलिंग हुई और सारे वाक़यात हुए तब भी डीजे भट्ट वहाँ मौजूद थे। तो क्या पीटीआई के किसी रुकन ने या किसी पुराने आपके साथी ने इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत की?
सर अभी तो मुझे होश नहीं आया। मैं जब से वो लेकर गए हैं ज़मानत पे रहा हुआ हूँ और मैं अभी पहुँचा हूँ यहाँ पर, और दरबार हाज़िर देकर अभी तक मुझे कुछ मालूम नहीं है कि कौन किसने क्या बयान दिए हैं, कौन बयान दिए, और मुझे किसी के बयान की कोई परवाह भी नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है आप सबके चैनल्स के तवस्सुत से सारी दुनिया देख रही है। अच्छा, अभी आपने भी मुझे बताया कि और भी साउंड सिस्टम वाले हैं जिनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, क्या वजह है? सर गुजरांवाला में अंसर मलिक को कल रात 12 बजे उठा लिया गया और उसको अभी तक गायब रखा हुआ। मुल्तान में मुशर्रफ साहब हैं, उनके घर पर इन्होंने दीवार फांद कर उनको घर से उठाया और आज 2 दिन हो गए हैं उन्हें अपनी हिरासत में रखा हुआ है। और साउंड सिस्टम का पर्चा नहीं देते, ये किसी चोरी का पर्चा डालते हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ का पर्चा डालते हैं, कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी का पर्चा डाल रहे हैं। इसी तरह बेशुमार लोगों पे बेशुमार फजूल किस्म के पर्चे किए जा रहे हैं सर। ठीक हो गया। अच्छा, इमरान खान साहब से या उनकी हुकूमत से कोई गिला आपको इसके बाद? हुकूमत से हम गिला नहीं वो कर जो सकते। बातें आप सुना करते थे जब आप वहाँ पे इसको ऑपरेट किया करते थे साउंड सिस्टम को, और जब इमरान खान साहब वो स्टेज पे चढ़ के वो वादे किया करते थे, वो इंसाफ का निज़ाम, वो सारा कुछ, क्या अब आपको वो नज़र आया? मेरे भाई मैं इमरान खान का टाइगर था, हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। बाकी जो वादे वईद हैं या इन सब चीज़ों से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने अपनी मजदूरी करनी है और मैंने अपना बाल बच्चों का पेट पालना है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। बहुत शुक्रिया। डीजे भट्ट की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना था कि जो साउंड सिस्टम वाले हैं, जो टेंट वाले हैं, जो कुर्सियों वाले हैं, उनको इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं है कि जलसा किस पार्टी का है। उन्होंने तो अपनी रोज़ी कमानी है, ख्वाह जलसा PTI का हो या PMLN का हो, वो तो अपनी रोज़ी कमाने के लिए जो है वो ये सब काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।